डिस्चार्ज को लेकर कई महिलाओं के मन में भ्रम है। वाइट डिस्चार्ज के होने से कोई बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह पीरियड का होना जरूरी है, वैसे ही वाइट डिस्चार्ज का होना भी। पीरियड शुरू होने का मतलब है शरीर को खुद गर्भ धारण करने के लिए तैयार कर रहा है। वाइट डिस्चार्ज का महिला स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वजाइना के बहाने डिस्चार्ज को श्वेत पदर या सफेद पानी भी कहते हैं। सफेद पानी गर्भ धारण के लिए स्वस्थ शरीर का होने का संकेत करता है। ये रोग कब बन जाता है, हम इस बारे में बात करेंगे। वाइट डिस्चार्ज के कितने प्रकार होते हैं, इनसे जुड़ी जुड़ी बीमारी कौन सी होती है, इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, किस कारण से होता है, इसके घरेलू उपाय क्या है, इलाज क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप। मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। वाइट डिस्चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? वाइट डिस्चार्ज 4 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज। नॉर्मली महिलाओं को सफ़ेद और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है। ऐसा होने पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का वाइट डिस्चार्ज होने या जलन या बदबू हो रही है तो ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। पीला वजाइनल डिस्चार्ज। अगर पीले रंग का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। पीला डिस्चार्ज सेक्स से होने वाले इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है। भूरा वजाइनल डिस्चार्ज। भूरा डिस्चार्ज अनियमित पीरियड की ओर इशारा करता है। ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मोनोपॉज के कारण भी भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है। अगर हरा वजाइनल डिस्चार्ज। हरे रंग का डिस्चार्ज बैक्टीरिया और सेक्सुअल इन्फेक्शन का संकेत देता है। अगर हरा डिस्चार्ज हो रहा है या इन चारों में से चाहे सफ़ेद डिस्चार्ज हो रहा हो, पीला डिस्चार्ज हो रहा हो, भूरा हो रहा हो, चाहे हरा हो रहा है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारी कौन कौन सी है? वाइट डिस्चार्ज से होना सामान्य है। ये क्यों और किस लिए होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी का सूचक है। ये पीरियड में शुरू होने के कुछ दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के समय होता है। अब अगर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है तो शरीर पे इसका बुरा असर दिख सकता है। अगर वाइट डिस्चार्ज सही तरीके से ना हो तो ल्यूकोकोरिया, ईस्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया जैसे रोग हो सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज के लक्षण कौन कौन से? वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियों को अलग अलग लक्षण के, लेकिन सामान्यतः ज़्यादा डिस्चार्ज होने से लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादा काम न करने पे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, ज़्यादा समय तक गीला महसूस करना और खुजली होना। अगर ये सभी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर की तुरंत दिखाएं। वजाइना में ईस्ट इन्फेक्शन होने पर खुजली के साथ साथ सूजन, संभोग के दौरान जलन, दर्द जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। गोनोरिया होने पर पेट व पेल्विक में दर्द, हेवी पीरियड, बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज के कारण कौन कौन से? वाइट डिस्चार्ज के होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। सामान्य तौर पर होने वाले वाइट डिस्चार्ज फर्टिलिटी के होने के कारण होता है, लेकिन जब वाइट डिस्चार्ज से जुड़ी दूसरी कोई बीमारी तब कई कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन। महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज से जुड़े बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के कारण हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित संभोग, यूरिन करने के लिए गंदे पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल, साफ सफाई जैसे कमी या एनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज के घरेलू उपाय, इलाज क्या हैं? हाइजीन का ध्यान न रखने पर लापरवाही करने के कारण डिस्चार्ज से जुड़ी बीमारियां होती है, इसलिए हाइजीन का ध्यान जरूर रखें। रोजाना अंडरगारमेंट्स बदलें। यूरिन के बाद वजाइना को साफ जरूर करें। अगर वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा या खुजली पैदा कर रहा है तो खट्टे पदार्थ जैसे अचार नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने से हड्डियां कमज़ोर होती है, पेट में तकलीफ होने लगती है। इससे बचने के लिए केला, दही खाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक हुई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ना अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ना जाने ऐसी कौन सी जानकारी आपके दोस्त के लिए लाभदायक हो सके।